ओम शांति। मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त बनने वाले आत्मा। ब्राह्मणों के लिए बाबा अपने निर्वाणीय अध्याय में ऐसे सिखाते हैं, जब आत्मा ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बन जाता है, वहां से वह मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट सर्व आत्माओं को बताने के लिए निमित्त बनता है। अब ये बात को अनुभव कैसे किया जाए? जब हमारा याद की यात्रा बढ़ता जाता है, एक सीमा पर हम पहुंचेंगे जहां बाबा हमें अनुभव कराएंगे। निरंतर ज्योतिष स्वरूप जब हम स्थापना करते हैं, माना ब्रह्मा बन के, उस समय जैसे कि हम सबको पता है, ज्योतिष स्वरूप माना मूल वतन, माना मुक्तिधाम। मुक्तिधाम तक जब हम आत्मा पहुंच जाते हैं तो तुरंत योगी तो आत्मा भी हम सहज ही बन जाते हैं। इसलिए चारों सब्जेक्ट में ज्ञान पहले आता है, तो हमारी याद की यात्रा कितना स्ट्रांग होते जाएगा, तब हमें एक दिन अचानक ये एहसास होगा कि ज्ञान माना ज्ञान का जो स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप स्थापना करते करते मुक्तिधाम तक जब हम पहुंच जाते हैं, मुक्त जब हम हो जाते हैं, ईश्वरीय खाता जब हमारा प्रारंभ हो जाता है, रावण को समाप्त कर चुके होते हैं, तो तुरंत ही हमें जीवन मुक्ति का रास्ता या फिर राज्य में हम स्थित होते हैं। इसी को बाबा कहते हैं स्थिति में स्थित हो जा। जब ज्योतिष स्वरूप स्थापना कर लिया और साक्षी दृष्टा होकर उसको हम देख रहे हैं, जहां से देख रहे हैं वही निर्वाण धाम, जीवन मुक्ति धाम भी है। ज्योतिष स्वरूप माना मुक्त हो चुके हम, पूर्व के खाता से मुक्त, निर्वाण जीवन मुक्ति धाम माना वर्तमान शरीर में ही उसके पाप के बोझ से मुक्त होना ही जीवन मुक्ति का अनुभव है ना। मतलब कलयुग के संगम में ही तो हम तत्वों के, 5 तत्वों के साथ साथ प्रकृति हमारी दासी बनती है, माना आत्मा। सर्व आत्माएं और 5 तत्व हमारी दासी तो यही तो बनती है, सबसे पहले संगम में ही तो बनती है। तो ज्योतिष स्वरूप मुक्तिधाम जब हम निराकार रूप में रहते हैं निर्वाण धाम में, वो है जीवन मुक्ति का अनुभव कराने का स्थल या स्टेज, जो साक्षी होकर बैठकर बेफिक्र बादशाह के ताज पहनकर निरंतर अपने द्वारा स्थापना किया हुआ अपना ही स्वरूप, ज्योतिष स्वरूप को देखता रहता है, स्वदर्शन चक्र फिराता रहता है, जिसको लाइट हाउस बाबा कहते हैं। ज्ञान स्वरूप माइट हाउस, दो भी वहीं साथ साथ होता है, लाइट और माइट। साक्षी दृष्टा पहला अध्याय और अंतिम अध्याय भी और प्रमुख अध्याय भी वही है। स्थापना करके जब आत्मा निराकार रूप में माना जो ज्योति वो देख रहा है, अपना खुद का आत्मिक स्वरूप देख रहा है, इसका मतलब क्या है? तो अपने ही आत्मिक स्वरूप से भी वो पार है,
जिसी को बाबा कहते हैं सृष्टि से पार मैं रहता हूँ। वरना साक्षी दृष्टा जब आत्मा देखता है तो कंप्लीट वो बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहता है। बाबा के साथ का अनुभव, मिलन का अनुभव वो करता है। मिलन का अनुभव तभी हो पाएगा, निर्वाण में बाबा हमें सिखाते हैं, जब हम स्वयं अपने ही स्वरूप से परे हो जाते हैं। अपने ही स्वरूप से परे है ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब हमें स्वयं को अपना स्वरूप दिखाई देना शुरू होगा। वरना मैं आत्मा हूँ तो मुझे आत्मा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं आत्मा से दूर हूँ। जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स धरती से उपराम हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद जहाँ से वो उपराम हुए हैं वो स्वरूप उनको दिखाई देता है या नहीं। तो इसी रीति आत्मा से जब हम पार आ जाते हैं, जिसको पार ब्रह्म, जिसको सिर्फ एक ही, दो होते हुए एक होते, जब हम पार ब्रह्म आ जाते हैं तो हम परमात्मा के साथ कंबाइन में रहते हैं, जिसको बाबा साथ कहते हैं। और ज्योति जो देख रहे हैं वो हाथ है। माना आत्मा जब पार आत्मिक स्वरूप से भी परे चले जाता है तो उसको साक्षी होकर आत्मा स्वयं का रूप भी वो देखता रहता है। वरना वो अगर इस दुनिया को देख रहा है, माना वो बाबा के साथ नहीं है, और वो दुनिया नहीं देख रहा है, माना वो बाबा के साथ है, माना उसको ज्योतिर्स्वरूप दिखाई दे रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा, ये दो भी बहुत मुख्य है। और तीसरा सब्जेक्ट धारणा। ये ज्योतिस्वरूप धारणा होती कहाँ है? ब्राह्मण के तन में, भ्रुकुटी के बीच में, ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण। इसलिए साकार से निराकार, फिर निराकार से साकार, अंतिम पुरुषार्थ का ये परिभाषा है। तो ज्योतिस्वरूप देखते देखते हम साकार से निराकार तो बन जाते हैं, लेकिन फिर से साकार तन का ज़रूरत पड़ता है कि सभी आत्माओं को साक्षात्कार कराने के लिए। तो इसीलिए पुनर्जन्म या फिर अवतरित होते हैं अपने खुद के शरीर में। हमारा निराकार जो रथ है, निर्वाण धाम में जो रहता है, वो रथ लाइट बॉडी बन जाता है। इसलिए निर्वाण धाम को लाइट धाम भी कहा जाता, पावर हाउस भी कहा जाता है। सो वहाँ से हमें अपने ही भ्रुकुटी के बीच में वो ज्योतिर्स्वरूप स्थापना होती है। तो भक्तों को या फिर देवताओं को वो स्वरूप साक्षात्कार होता है। वरना जैसे कि हमने बाबा, माना ब्रह्मा बाबा का रथ देखा था, लाइट बॉडी और ज्योतिर्स्वरूप दोनों दिखाई देता था। और वो जो शरीर है वो हड्डी मांस से परे रहता है, लाइट रहता है, रूई के समान रहता है। तो उस तीव्र गति के पुरुषार्थ तक हमें पहुंचना होगा। जब हम ये कर पाएंगे, ये अनुभव कर पाएंगे, तब हमारे द्वारा परमात्मा का स्वरूप प्रकट होगा, साक्षात्कार होगा आत्माओं को। वो भक्त आत्मा भी हो सकता है या फिर देवी देवता आत्मा भी हो सकता है। ऐसे बच्चों को ये बाबा कहते हैं मुरब्बी बच्चे, अनन्य रत्न, जो अपने ही स्वरूप से परमात्मा का साक्षात्कार करा सके। तो परमात्मा का साक्षात्कार कराना हो तो हमें ये ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान, कि आत्मा से परे कैसे जाए। सबसे पहले आत्मज्ञान देते हैं बाबा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब हम वो लेने में माहिर हो जाते हैं तब धीरे से बाबा हमें समझाते हैं उस आत्मा से भी तुम्हें परे जाना है। तो उसी का जो गुह्य गति या गुह्य बातें हैं कि साक्षी दृष्टा, जब आत्मा से भी परे आ जाते हैं तब हमें अपना स्वरूप दिखाई देता है, माना हम उससे परे हैं, जिसको अशरीरी कहा जाता है। माना आत्मा से भी परे हम आ चुके हैं, भगवान के साथ कंबाइन में है, डबल लाइट रूप धारण किया हुआ है। एक पूर्व खाता समाप्त और ज्ञान स्वरूप का लाइट, जो सबको रास्ता बताने वाला लाइट, ज्योतिर्स्वरूप, जिसको शिव स्वरूप भी कहा जाता है, जिसको कल्याणकारी रूप भी कहा जाता है। वो ज्योतिर्स्वरूप आत्मा परमात्मा का कंबाइन मिलन का रूप का प्रूफ है। अगर ज्योति
मुझ आत्मा को दिखाई दे रहा है, माना मैं कंबाइंड रूप में निस्संदेह बाबा के साथ हूँ। हमने सुना है ना, धर्म स्थापक बुद्धा भी अनात्म बोधा को मानते थे। तो ये वही है, आत्मा से परे जाना माना अनात्मा। निर्वाण धाम में बिना आत्मा के, आत्मा रूपी शरीर से परे रहकर हम बाबा से ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। और वहीं बाबा के साथ एक दिन हम अव्यक्त भी हो जाएंगे। इसी को ही कहते हैं पास विद ऑनर। तो जब पढ़ाई होती रहती है, हम सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भी बताते रहते हैं और गुह्य रूप से हमारा पढ़ाई भी चलता रहता है। और पढ़ाई ये है कि अव्यक्त कैसे हुआ जाए। तो अव्यक्त होना हो तो अव्यक्त दुनिया में तो रहना होगा, और वो दुनिया है आत्मा से भी परे वाला दुनिया, जिसको पार ब्रह्म कहते हैं। और ये ज्ञान जो होता है वो कोटों में कोई में भी कोई मिलता है। तो एक तरह मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले हो जाते हैं और स्वयं भी मुक्त होने का रास्ता पा लेते हैं। लेकिन हमारा मुक्त जीवन मुक्त न्यारा है, जिसको शिव मृत्यु कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।